नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आमार नाम अनन्या और तुम्हारा देखो इंटीरियर माता। दिस इज़ अ बेंगोली स्पेशल दुर्गा पूजा वीडियो। इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं गई हुई थी कोलकाता एंड ये दिवाली स्पेशल भी है क्योंकि दिवाली बिल्कुल सामने आ गया है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कोलकाता के ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा एंड यहाँ पे सारी चीज़ों मैंने जो यूज़ किया है बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बहुत ही बंगाली एक टच आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। दुर्गा पूजा स्पेशल है तो माँ दुर्गा के बिना तो दुर्गा पूजा हो ही नहीं सकता है, तो इसके लिए मैंने दुर्गा माता को भी इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है रिप्रेजेंट करना। लेकिन इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप घर बैठे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं एंड आप एक हाउसवाइफ है या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप वर्किंग वुमेन है लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो इस वीडियो में मीशो ने हमारे साथ टाई अप किया है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम हम लोग मीशो के साथ काम कर रहे हैं। मीशो एक बहुत ही अच्छा रीसेलिंग ऐप है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको मीशो के बारे में बताऊंगी क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत मुझे इनकरेज किया था। मैं एटलीस्ट 5 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया है और बताया है कैसे उन्होंने मीशो से इनकम करना चालू कर दिया है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, कैसे आप मीशो को यूज़ कर सकते हैं एक अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इट्स अ स्मॉल 2 BHK अपार्टमेंट इन कोलकाता नॉर्थ नागेर बाज़ार एंड ये जो फ्लैट है ये एक्चुअली जो ओनर्स है वो यूज़ नहीं करते हैं, वो किसी दूसरी जगह पे रहते हैं। वो कभी कभी आके इस फ्लैट में रहते थे, तो ये कभी उन्होंने डेकोरेट नहीं किया और मेरे पास एक टाइम था एंड 10,000 रुपीज़ था, 5 days एंड 10,000 रुपीज़। उसके अंदर मेरी जो लिविंग रूम स्पेस है एंड जो डाइनिंग स्पेस है उसको मुझे रेनोवेट करना था। पहले दिन मैं जाके जब मैंने स्पेस को देखा तो काफ़ी छोटा था। एक टीवी थी, ऑपोजिट साइड में एक पूरी एम्प्टी वॉल थी। वो लोग नीचे बैठने के लिए एक फिर मैट्रेस जैसा यूज़ कर रहे थे एंड राइट हैंड साइड में डाइनिंग स्पेस में कुछ भी डाइनिंग रखने के लिए जगह नहीं थी एंड एक रेफ्रिजरेटर था। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उनके लिए एक डाइनिंग स्पेस प्लान करूँ। ऑल्सो मैं सीटिंग उनको एक जगह देना चाहती थी विथ सेंटर टेबल, क्योंकि कोई बाहर से आता है तो बैठने के लिए जगह चाहिए। अगर आप एक 2 सीटर सोफ़ा भी लेना चाहे तो आपको एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ तो खर्चा करना ही पड़ेगा, अ गुड क्वालिटी सोफ़ा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो इस प्रोजेक्ट के लिए हम सब कुछ DIY करेंगे एंड हमने वही किया। सारे सब कुछ हम लोगों ने इसमें DIY किया है। हमने प्रोजेक्ट चालू किया शॉपिंग करते हुए। मुझे एक ट्रंक चाहिए था जो मैं सेंटर टेबल के जैसे यूज़ करने वाली थी। बहुत ढूंढने के बाद नागेर बाज़ार मोड़ में जो एक बहुत सी क्या बोलूँ बाज़ार है, बंगाली में जो बोला जाता है, तो वहाँ पे जाके मुझे एक गली में एक ट्रंक मिल गया जो मुझे 800 रुपये खर्चा हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से निकल के मुझे एक सीटिंग स्पेस के लिए ढूंढना था। बहुत ढूंढने के बाद आई केम अक्रॉस टू दिस चौकी, हम लोग बंगाली में बोलते हैं। इसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक साइज़ की चौकी चाहिए थी। अगर आपको चौकी नहीं पता है, बेसिकली सिंगल बेड ही होता है। जो मटेरियल होती है वो थोड़ी सी पुअर होती है, जो वुड होती है एंड यूजुअली कोलकाता में चौकी लोग यूज़ करते हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर कि नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं, उनको बेड नहीं लेना है तो वो यूजुअली चौकी यूज़ करते हैं। और क्योंकि वो स्पेस सिर्फ 5 फीट था तो मुझे 5 फीट के हिसाब से 5 फीट बाई 2.5 फीट मतलब 30 इंचेस के एक चौकी मैंने ऑर्डर कर दिया जो मुझे 1,000 रुपीज़ का आया। पहला दिन तो शॉपिंग करने में ही बीत गया। उसके साथ साथ मैं घर आके कर्टन्स भी मैंने ऑर्डर किया था। तो अमेज़न से ये ब्यूटीफुल कर्टन्स पूरे घर के लिए एक्चुअली मैंने कर्टन्स ऑर्डर कर दिया था। ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ में मुझे पूरे घर के लिए कर्टन्स मिल गए थे, विच वॉज अगेन एन एडेड एडवांटेज। मुझे कारपेट भी चाहिए था तो कारपेट के लिए मैंने ये चूज़ किया क्योंकि कारपेट जो नॉर्मली मेरे घर में है या फिर सब जगह पे है, अब मुझे राउंड कारपेट नहीं चाहिए था, मुझे इस जगह के लिए एक स्क्वायर कारपेट चाहिए था। आई सॉ दिस कारपेट एंड आई लव्ड इट क्योंकि कलर बहुत अच्छा था और मुझे लगा कि इस जगह के लिए वो बहुत अच्छा होगा, तो इमीडिएटली मैंने ऑर्डर कर दिया। टीवी यूनिट की जो स्पेस थी उसके लिए भी मुझे कुछ करना था। मुझे पता था कि क्योंकि सिर्फ 5 ही दिन टाइम है
और बाकी जितने भी DIYs हैं वो करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो मैं उस जगह के लिए एक मैंने डीकैल या फिर स्टिकर मैंने ऑर्डर कर दिया था। ये मैंने अमेज़न से किया था। सारी चीज़ें जो है गाइस जो मैंने यहाँ के लिए लिया है सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी, आपको देखने को मिल जाएगा। सो मेरे पास ट्रंक हो गया था, बेड हो गया था, डीकैल्स हो गए थे, कर्टन्स हो गए थे, और जो चीज़ें बाकी थी वो थी कूलो। ना मुझे पता नहीं है हिंदी में कूलो को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके साथ हम लोगों को लेना था हैंड फैंस जो होते हैं, पाखा बंगाली में बोला जाता है, हाथ पाखा। तो मैंने वो भी लिया क्योंकि मुझे वॉल में भी कुछ डेकोरेट करना था जो सिटिंग स्पेस है उसके पीछे। एंड क्योंकि ये जगह काफ़ी छोटी है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको कलर करके और भी छोटी कर दूं, क्योंकि वॉल्स में ऑलरेडी वाइट कलर था तो मैंने उसको वही रखना दिया। एंड पॉपअप कलर के लिए मैंने ब्राइट कलर्स यूज़ किया था। तो पहला जो DIY था वो था ये ट्रंक का। ट्रंक पहले मैंने उस पर प्राइमर किया था, प्राइमर के ऊपर मैंने येलो कलर किया। जब येलो कलर में कर रही थी तो मुझे पता लगा कि क्योंकि ये ऑयल पेंट था काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी पेंट करने में, और ऑयल पेंट जल्दी से सूखता नहीं है, जो वाटर पेंट जल्दी जल्दी सूख जाता है वॉल्स में। सो काफ़ी एक दिन आपको रखना पड़ेगा उसको ड्राई आउट होने में, उसी के बाद आप सेकेंड कोट कर सकते हो। हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो हम लोगों ने 6 आवर्स रख के फिर से सेकेंड कोट कर दिया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी बेटर फिनिशिंग के लिए पहले एक कोट प्राइमर कर लीजिए, उसके बाद 2 कोट कलर कीजिए, जो एक एक दिन गैप छोड़ के। उसके बाद आपकी जो ट्रंक होगी वो रेडी होगी एंड यू कैन मूव अहेड एंड डिज़ाइन वॉट एवर यू वांट। मैंने डिज़ाइन के लिए ये लीफ एंड फ्लावर्स की डिज़ाइन चूज़ की, एंड कलर्स के लिए मैंने रेड एंड मरून चूज़ किया था। जो लॉक की जो जगह होती है वहाँ के लिए मैंने ब्लैक पहले किया था, एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एंटीक फिनिश देने के लिए ग्रीन यूज़ कर रही थी। इससे ट्रंक जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा था एंड द एंड रिजल्ट वॉज ब्यूटीफुल। ये जो मेरी ट्रंक है वो 1000 रुपीज़ में रेडी हो गई थी। जो डिज़ाइन है वो येलो में काफ़ी खुल के आ रही थी, एंड वो जो एंटीक फिनिश का मैंने दोनों साइड में हैंडल्स एंड जो लॉक की जगह है वहाँ पे किया था वो भी काफ़ी अच्छी लगी थी। दुर्गा पूजा से पहले माँ दुर्गा घर में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैंने जो कूलो लिया था, मतलब उसको कूलो ही बोला जाता है, आप कुछ और बोलते होंगे, उस पर मैंने माँ दुर्गा को बनाना चालू किया। नाउ मुझे ध्यान है आज से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले मैंने ये जो पिक्चर है मैं अटैच कर देती हूँ, ये मैंने देखा था और मेरे दिमाग में वो था, मैंने फ़ोन पे वो सेव कर लिया था। एंड इस बार मुझे मौका मिला था उसको रिक्रिएट करने के लिए, तो मैंने जल्दी से जल्दी माँ दुर्गा को बना लिया। मैंने इसके लिए एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। एंड गाइस ये जितने भी DIY मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में किया है ये सबसे अच्छा था। नेक्स्ट DIY के लिए मैं पेंट करने वाली हूँ पाखा, हाथ पाखा। इसको भी आप लोग हिंदी में कुछ और बोलते होंगे, इंग्लिश में कुछ और बोलते रहेंगे हैं, बंगाली में हम लोग इसको हाथ पाखा बोलते थे। पुराने दिनों में ये ना फ़ैन जब नहीं होती थी तो वो हवा करने के लिए यूज़ किया करते थे। तो मैंने इस हाथ पाखा को लिया और मैंने इसको एक्रेलिक पेंट से पेंट करना चालू कर दिया। डिज़ाइन कुछ मैं सोच नहीं रही थी, तभी जो मन में आ रहा था, और रात के 2 बजे एक्चुअली आई वॉज मेकिंग दैट वीडियो। तो मैं अपने हिसाब से पेंट करती गई और दोनों पाखा में मैं अलग अलग मैंने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट दिन जब मैं बेड लेने गई थी या फिर चौकी लेने गई थी, तब मुझे ये डाइनिंग देखने को मिला जो बिल्कुल उस जगह के लिए परफेक्ट था। एक्चुअली एक स्टडी टेबल है, फोल्डिंग टेबल है, आप कहीं पे भी फोल्ड करके उसको रख सकते हो। एंड आई थॉट ये परफेक्ट है। हालांकि उसका डिज़ाइन और कलर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने 600 रुपीज़ में उसको ख़रीद लिया। मैंने सोचा उसको मैं कुछ रिनोवेट कर लूँगी, अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं उसको ही वहाँ पर यूज़ कर लूँगी। द आइडिया वॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं वहाँ पर उसको पैसेज जो है वहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि बस ये 16 इंचेस बाई 2 फीट का ही है। दोनों साइड में चेयर रख दूंगी ताकि वो डाइनिंग के लिए थोड़ा सा उनको स्पेस मिल जाए। आने के टाइम पे डाइनिंग का जो वॉल था उसके लिए मैं कुछ डिज़ाइन करना चाहती, क्योंकि अदरवाइज़ वो वॉल बिल्कुल ही खाली लगता। तो मैंने वुडन स्पैचुलस एंड जो खूंती बोलते हैं ना वो ले लिया। तो ये सब लेके मैंने जब वापस आई तो तब तक सारी चीज़ें भी आ गए थे, अमेज़न से भी सारी डिलीवरीज हो चुकी थी। तो आई वॉज़ हैप्पी कि मेरे पास 2 दिन टाइम है लेकिन मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ। जो पाखा था उसको मुझे लग रहा था कि वो अनफिनिश्ड है, तो मैं उसके लिए, हमारे यहाँ पे फीते होते हैं, फीता मतलब हम बाल बनाते थे बचपन में ना, स्कूल में बाल बनाते थे, वो रेड कलर के फीते आते थे जो चोटियाँ बनाने में काम आती थी।
तो मैंने सोचा अगर उसको मैं चारों तरफ दे दूँ तो वो जो पाखा है वो काफ़ी खूबसूरत रखेगा। ये सारी चीज़ें मैं वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही थी। तो मैंने इमीडिएटली मैं गई एंड बहुत ढूंढते क्योंकि आज ये सब आउट ऑफ ट्रेंड चला गया है, मिलता नहीं है इजीली। एक शॉप में मुझे मिल गया एंड मैंने 4 मीटर जो फीता है मैंने वो ले लिया था। तो मेरे पास सारी चीज़ें आ गई थी। इट वॉज टाइम टू फिनिश द पाखा को फिनिश करने के लिए मैंने पहले तो वहीं पे ग्लू के साथ, क्योंकि मैं ग्लू गन कैरी नहीं कर रही थी मेरे साथ, तो मैं नॉर्मली ही हाथ से उसको विथ फेविक्विक लगा रही थी, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। देन मुझे मेरी मम्मी ने एक आइडिया दिया कि वाई डोंट यू उसको सिलाई करके एक बार में आप फिक्स करो तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो मम्मी हमेशा ठीक ही होती है, अच्छी ही बोलती है। तो मम्मी की बात सुन के मैंने इमीडिएटली वो किया, तो काफ़ी बहुत ही खूबसूरत जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है वो अच्छा लग रहा था। पाखा बनने के बाद मैंने जो हाथा एंड खुंती लिया था ऊँट का, उसको मैंने कलर किया दोनों शेड में। मैं उसमें डिज़ाइन करना चाहती थी लेकिन टाइम काफ़ी कम था, तो मैंने 2 पार्ट में डिफरेंट कलर्स किए और जो वुडन पार्ट है 2 जगह पे मैंने वो रख दिया ऑल्टरनेटिव में। नेक्स्ट चीज़ मैंने जो नोटिस किया था, वो जो बेड था उसकी जो लेग्स है वो अच्छे नहीं दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं पेंट कर लेती हूँ। तो ग्रे कलर के एक पेंट से, क्योंकि वो मुझे न्यूट्रल कलर में चाहिए था, तो मैंने ये पेंट कर दिया उसको ग्रे कलर। और जो टेबल मैंने डाइनिंग टेबल लाया था उसकी भी मैंने लेग्स को येलो, ब्राइट येलो कलर कर दिया। जो मैंने ट्रंक पे यूज़ किया था सेम कलर मैंने यहाँ पे कर लिया। इसको करने में टाइम तो गया था लेकिन आई वॉज़ हैप्पी। जो एक स्पॉन्ज की गद्दी वो नॉर्मली फ्लोर में यूज़ कर रहे थे बेड के ऊपर, मैंने वो यूज़ कर लिया। इससे क्या हुआ कि एक सॉफ्ट बैठने की जगह भी मिल गई। अगर आपके पास वो नहीं है, गद्दी जो नॉर्मल गद्दी मार्केट में मिलती है आपको 400 to 600 रुपीज़ में मिल जाएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर वो रख दिया एंड मैंने एक लाइट कलर के बेडशीट से वो ढक दिया। ना सब कुछ प्लेस करने का टाइम था एंड कर्टन्स भी नहीं थे, तो मैं जाके कर्टन्स रॉड भी लेके आई एंड फिक्सिंग करने के लिए अनबर्न क्लैप से लोग आए हुए थे, उन्होंने जल्दी सब कुछ फिक्स कर दिया। टीवी यूनिट के लिए जब मैंने ये स्टिकर लगाया गाइस, आई जस्ट लव्ड इट, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मैं जो उनकी जो ओरिजिनल दी हुई डिज़ाइन है मैंने वो फॉलो नहीं किया था, मैंने अपने हिसाब से वो यूज़ किया था, लेकिन आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो या फिर आप वो डिज़ाइन भी फॉलो कर सकते हो। 250 रुपीज़ का था लेकिन इट वॉज सो ब्यूटीफुल गाइज। टीवी जो स्पेस है वो इमीडिएटली ब्राइटन अप हो गई थी एंड ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने के लिए। अभी टाइम था, सब कुछ हो गया था एंड फाइनल था सेटअप करना। जल्दी से सेटअप कर लिया मैंने। And this is the final reveal guys. बाजलो তোমার আলোর বেনু বাজলো তোমার আলোর বেনু মাতলো রে ভুবন বাজলো তোমার আলোর বেনু আজ প্রভাতে সে সুর শুনে। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे बहुत सारे DIYs थे एंड आपको इसमें से ज़रूर सीखने के लिए कुछ मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। अभी मैं बात करती हूँ मीशो के बारे में।
मीशो इज़ बेसिकली अ रीसेलिंग ऐप जहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं। बहुत सारे होम डेकोर के प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कपड़े होते हैं। वहाँ पे आपको जो जो चीज़ें पसंद आती है वो सिलेक्ट कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। आप फेसबुक ग्रुप में कर सकते हैं, आप मैसेंजर में कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में एक नया पेज क्रिएट करके वहाँ पे कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों की एक प्राइस वैल्यू होती है। मान लीजिए आपको ये बैग पसंद आया है, ये आप किसी दोस्त को सेल करना चाहते हैं, तो बैग की जो प्राइस है उसमें आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन लगाइए। मान लीजिए 200, 300, 500 रुपीज़, जितनी प्रॉफिट आपको रखना है, और आप वो सेल कर दीजिए। मीशो वो प्रोडक्ट लेके आपकी दोस्त तक पहुंचाएगा। ये जो 500 रुपीज़ की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको अकाउंट में आ जाएगा। हो सकता है कि उनको वो बैग पसंद ना आए, तो रिटर्न पॉलिसीज़ भी होता है, तो रिटर्न पॉलिसी भी इनकी बहुत ही अच्छी है। तो ये चीज़ें आप रिटर्न भी कर सकते हैं बहुत इजीली। मैं चाहती हूँ मीशो के साथ साथ या फिर किसी भी तरीके से आप इंडिपेंडेंट बन जाए, आप अपनी इनकम जो है एक खुद की इनकम चालू करें। ये किसी भी तरह हो सकता है, मीशो के साथ आप कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। मैं चाहूँगी नेक्स्ट साल जब हम लोग दुर्गा पूजा से पहले ये ভিডিও বানায় কোনোভাবে তোমরা একটা ইনকাম সোর্স করো, কারণ আজকালকার দিনে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে তোমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা লাইফ ডিल करो, তার জন্য তোমার একটা ইনকাম সোর্স হওয়া উচিত। तो ये मुझे बोलना था गाइस। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एंड हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि, बाय।